बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने बिलाखिर ख़ुद अपनी ज़ुबानी ये बता दिया कि मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है और उन्होंने सियासतदानों के साथ तो मुज़ाकरात करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। आज ये बात उनकी ज़ुबानी हमें मालूम हो गई, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। उसकी वजूहात क्या है? महसूस ये हो रहा है कि ईद के बाद जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ होने जा रहा है। हालात जो हैं इस वक्त वो इस चीज़ का इंदिहा दे रहे हैं। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी अहमियत आजकल बढ़ी हुई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि इसके अलावा अदालती महाज से भी कुछ ख़बरें हैं जो इस वक्त रोज़ हम आपको गुजारिश करते हैं मुतादिद यानी ख़बरों के हिसाब से कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनके दरमियान जो महाजराई का मामला है वो भी उसका जो पारा है वो नीचे आने की बजाय उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है और उसका दायरा कार भी बढ़ रहा है। आज भी उसी से रिलेटेड कोई 2-3 ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ इसका करते हैं। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर जो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, जब उनसे क्वेश्चन हुए, लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी तरफ आऊँ मैं आपको थोड़ा हवाला दे दूँ। मंगल के दिन बैरिस्टर गौहर साहब, इंतज़ार पंजोता साहब और इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ। और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के अंदर बैरिस्टर गौहर ने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि इमरान खान साहब ने यह हिदायत जारी की कि आप अपना जो प्लेटफॉर्म है इत्तेहाद का यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको यानी आगे करके आप मुज़ाकरात का अमल शुरू करें और सबसे बात करें। ये तो हो गई मंगल की बात। अब आ गया जुम्मा और ये बात इमरान खान साहब के जो दीगर रहनुमा हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँची और वो उसी तरह रिपोर्ट हुई। तो उस वक्त एक उम्मीद पैदा हो गई और एक इम्कान पैदा हो गया, बल्कि इसके ऊपर तो अचकज़ई साहब खुद भी बात कर चुके हैं। इम्कान पैदा हो गया कि शायद ये डेड लॉक और ये जमूद जो है ये टूटेगा और मुज़ाकरात के ज़रिए आगे कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद बन गई थी, लेकिन आज इमरान खान साहब ने खुद जब बजाते खुद इसका जवाब दिया तो वो सूरत हाल जो है और ये सूरत हाल ये एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। इमरान खान साहब ने आज कहा, जब उनसे क्वेश्चन हुआ तो उनकी जानिब से उन्होंने वजाहत के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी न की जाए कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। एक बात उन्होंने ये कर दी कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है। अगली बात उन्होंने की सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, ये बात दुरुस्त है उसूली तौर पे। आगे वो कहते हैं ताहम जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मतलब ये है कि इनके साथ मुज़ाकरात से उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। जो उनका मौक़िफ़ था आज उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया, वो अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं जो पहले से उनका था। अब तक जो इत्तलात आती रहीं, जो बातें आती रहीं, जो गुफ्तगू आती रही, वो आती थी बज़रिया उनके दीगर रहनुमा, बैरिस्टर गौहर हों, इंतज़ार पंजोता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब हों, उमर अयूब साहब हों और दीगर रहनुमा जो उनसे मुलाकात करके आते थे। उस मुलाकात के बाद जो उनकी गुफ्तो शनीद होती थी वो पैगाम हमारे लिए आता था, यानी कि कौम के लिए, मुल्क के लिए, उनकी पार्टी के लिए, मीडिया के लिए, तो उसी के मुताबिक ही बात होती थी। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जब खुद कह दिया तो ये चैप्टर तो क्लोज़ हो गया। इसी चीज़ की बुनियाद पर मैंने आपसे गुजारिश की कि फिर इसका मतलब ये है कि ईद के बाद एहतजाज जो है वो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो जमूद है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए तो चल नहीं सकता। तो तहरीक इंसाफ हो या उनका जो ग्रैंड अलाइंस है वो और मौलाना फजल रहमान साहब, अलग अलग तहरीक उनकी चल रही है, ये बात अपनी जगह मौजूद है। अब एक और आपको जो बात मैंने की मौलाना फजल रहमान साहब वाली कि वो इस वक्त सेंटर स्टेज पे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, मैंने आपको जो हवाला दिया कि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि एहतजाज जो है वो करीब है और जो हुकूमत है उसके पास रिपोर्ट्स तो होती हैं, क्योंकि जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स हुकूमत को पहुंचाई जाती हैं। तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शायद इसका गालिब इम्कान है कि हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि एहतजाज जो है वो जिसको कहते हैं इमीनेंट चीज़ है, ईद के बाद शायद उसका आगाज़ हो जाए। और उसकी वजूहात मौजूद तो हैं, कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह लें या मौलाना फजल रहमान साहब या जो ग्रैंड अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाला, उनके पास एहतजाज की मुकम्मल रीजनिंग मौजूद है। फॉर्म 45 और 47 वाला मामला हो एक, और धांधली का मामला हो दो, और नताइज में ताख़ीर का मामला हो तीन, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो रही हैं। अब ऐड होने वाली ये हैं, आज आपको खबर मिल गई होगी, मैं उस पर बात तो करना चाहता हूँ लेकिन कर लूँगा। बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ, एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी, तो बिजली की कीमत में जो इजाफा है ये एक्चुअली जिसको कहते हैं ना अवाम के ऊपर, जिसको कहते हैं बिजली बम गिराना, ये उसके मुतरादिफ है। मैं आखिर में उसके ऊपर बात करूँगा कि जो अब बिल्स आएंगे अगर ये मंजूर हो जाता है, जो कि नेपरा तो मंजूर कर चुका है,
अब जो है हुकूमत उसने इसकी मंजूरी देनी है और मैं उसके ऊपर आता हूँ, तफसील के साथ आपको बताता हूँ कि बिजली वाला मामला आगे होने क्या जा रहा है। वापस आते हैं मौजू की तरफ। एहतजाज इमिनेंट है। एहतजाज इमिनेंट इसलिए है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ उनकी कुर्बत बढ़ रही थी, मुतअद्दिद दौर हो चुके, अब उनका आ चुका था करीब, क्योंकि पैगाम रसानी इमरान खान साहब तक जा रही थी और वहाँ से आ रही थी, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की रिक्वायरमेंट है कि इमरान खान साहब का जो मामला है मुझे उसमें तहरीरी तौर पर एक मुआहदा चाहिए कि जो फिर अहदाफ होंगे, जो मामलात होंगे वो तहरीरी शक्ल में होंगे और उस पर दस्तखत होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनका ये जो मामला है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब का, वो इस तरफ बढ़ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आपको, यानी कि गवर्नमेंट को मैं बात कर रहा हूँ, जो उनके पास रिपोर्ट्स होती होंगी यकीनन, उसके बुनियाद के ऊपर अब हुकूमत ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। कल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए और मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई, जैसा कि मैंने कल गुजारिश की थी आपको तफसील से। और मुलाकात में जाके उन्होंने इंदिया, यानी यही होगा, अव्वल तो आप कोशिश करें, मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करें, मुल्क पे रहम करें, हालात आपके सामने हैं, आप हमारे साथ शामिल हों, अकोमोडेट करेंगे वगैरह वगैरह। एट द लीस्ट जो उनकी ख्वाहिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो ये होगी कि आप अपना जो वज़न है अगर हमारे पलड़े में नहीं डालते तो फिर खुदारा अपना वज़न तहरीक इंसाफ के पलड़े में भी न डालें। तो ये इससे मेरा ख्याल है और कुछ नहीं होगा, जो भी राज़ी करने की कोशिश। ये तो एक दौर हो गया। और आज फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई अहम, और वो मुलाकात किसकी थी? वो मुलाकात थी हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की। अब मोहसिन नकवी साहब ना इस वक्त वो नून लीग में हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में हैं, ना वो MQM में किसी जमात में नहीं, लेकिन वो विफाकी वज़ीर हैं, वो वज़ीर दाखिला हैं। तो उनकी अहमियत का आपको अंदाज़ा है। बल्कि ये कह सकते हैं फैसल वावड़ा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका और इनका और उनकी पार्टियों का, उनका जो ताल्लुक़ है वो एक ही पार्टी के साथ है। सो उनको ये कहा जाता है, और तासुर भी ये बड़ा गहरा है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत करीब हैं। तो अब उनका एक्टिव होना वो फिर एक और इंदिया देता है सूरत हाल की संगीनी की, कि मौलाना फजल रहमान साहब को किसी भी तरीके से राम करें या उनको ठंडा करें, किसी भी तरीके से उनको रोकें कि जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, जो फैसला साजी हो रही है, ताकि ये इससे पहले कि वो ट्रांसलेट हो कि सड़कों पर आने वाले मामले में, उससे पहले उनको कहीं ना कहीं राज़ी किया जाए और उनको अकोमोडेट किया जाए, या उनके कंसर्न्स को कहीं किसी हद तक एड्रेस किया जाए, या एटलीस्ट उनको जो इकदाम वो उठाना चाह रहे हैं उनसे रोका जाए। सो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एहतजाज जो है वो इमिनेंट है। आज इमरान खान साहब का ये बयान दे देना कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो इंतशारी टोले का वर्ड इस्तेमाल हुआ, आपको याद होगा, तो उधर से भी इनकार है। तो फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या रहता है एहतजाज के अलावा? जब वो एहतजाज में आएंगे तो उनका 6 जमाती इत्तेहाद तो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाला, फिर वो अगर एहतजाज उनका लॉन्च होता है तो उसका स्केल फिर बहुत बड़ा होगा। अब अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, अगर वो आते हैं, जो कि कल उमर अयूब साहब ने कहा, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अगर नहीं होते तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा ऐलान जंग होगा, हम एहतजाज करेंगे, हर सूरत करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। देखते हैं कौन रोकता है का मतलब ये आएंगे, फिर जब इनको रोका जाए तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो आप बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं होगी, अलबत्ता नई लिमिट्स जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर बन रही हैं। तो एहतजाज जो है वो बज़ाहिर इमिनेंट नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने ये बात तो अपनी मुज़ाकरात वाली चैप्टर क्लोज कर दिया। मैं अदालती महाज के ऊपर अगर आऊँ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब, अगरचे इस वक्त उनकी जो मंजूरी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की वो हो चुकी, पहले जुडिशल कमीशन से हुई, उसके बाद जो आज पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तैनाती वाली, वहाँ से भी इनके नाम की मंजूरी हो गई। और जो 2 दीगर जज साहिबान हैं, एक चौथे नंबर के लाहौर हाई कोर्ट से और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब ये 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आज मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब किया, और ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा, अब उनके अल्फाज को गौर से सुन लें, मैंने आपको शुरू में गुजारिश की, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनके दरमियान जो महाजराई का सिलसिला है ये अभी का नहीं, 4-5 इस वक्त एस्पेक्ट्स हैं जिनको जोड़ के अगर रखा जाए तो आपको कहानी समझ आती है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। 6 जजेस से शुरू हुआ, फिर जस्टिस बाबा सत्तार का ऑडियो लीक्स केस आ गया, फिर उसमें उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, वो अपनी जगह रहा, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अहमद फरहाद केस, उसके अंदर क्या कुछ होता रहा वो आपके सामने मौजूद है। फिर आज उनके लापता अफराद के केस में जो रिमार्क्स हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि आइंदा अगर ऐसा मामला होगा लापता वाला तो फिर जो एजेंसियों के सरबराहान हैं उनको तलब किया जाएगा। ये आज के उनके रिमार्क्स हैं एक केस में। अब आ जाएँ जनाब इनके मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इससे पहले वीडियो मुकम्मल मौजूद है।
दबंग आदमी हैं, दबाव कबूल नहीं करते और दूसरों को यही दर्श देते हैं कि बहादुर बने, दबाव कबूल ना करें, डट के खड़े हों वगैरह वगैरह। आप उनकी इस गुफ्तगू से आज अंदाज़ा लगा लेंगे वो क्या सोच उनकी क्या है। वो ये कहते हैं, आज तकरीब में उन्होंने कहा, यकीन है अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। यकीन है अदलिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। और आगे कहते हैं अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। फिर एक रेफरेंस उन्होंने दिया सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनका जो मामला बना, जो उन्होंने 2 अपनी खुसूसी रिपोर्ट्स जो हैं लाहौर हाई कोर्ट को भेजी, वो बड़ी होशरुबा हैं। उसकी इक़्तिबासात कुछ मैंने पढ़े हैं उसके बहुत सारे, कि किस तरीके से उनको जो है जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उनको कहा गया कि एक फ़लाँ शख्स फ़लाँ इदारे का वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद उनके घर वालों के साथ क्या मामला हुआ, उनके साथ क्या हुआ जब वो रात के 2 बजे अदालत में मौजूद थे, और फिर उसके ट्रांसफार्मर जो है वो अहाता अदालत का, उसके ऊपर फायरिंग की गई, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी। और इसके ऊपर फिर खुद नोटिस हुआ। फिर आपको याद होगा उमर अयूब साहब भी पेशी पे गए थे, लेकिन उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, अदालत को बंद कर दिया गया। उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसको नोटिस लिया, उस पर समाअत हुई, और जो समाअत का उन्होंने हुक्मनामा लिखा, उस हुक्मनामे के अंदर उन्होंने वो जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के, जो उनकी खुसूसी रिपोर्ट्स थीं, उसके कुछ इक़्तिबासात अपने उस हुक्मनामे का हिस्सा बनाए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने मुलाकात से इनकार किया तो फिर उनके साथ क्या 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 कुछ हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कुछ तस्वीर, बिलखुसूस वो ट्रांसफार्मर था उसकी भेजी कि जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी। पॉइंट ये है, तो इसी के ऊपर आज उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले मुझे एक जज ने कंप्लेंट भेजी, और आखिर में कहा, ये उनका हवाला दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इसी तकरीर के दौरान। वो कहते हैं कि 2-3 दिन पहले एक जज ने कंप्लेंट भेजी और आखिर में कहा कि मैं उनमें से किसी इकदाम से खौफजदा नहीं हुआ, मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देना पड़े मैं तैयार हूँ, मगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। अब इनके आगे भी मौजूद हैं बहुत सारे केसेस, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो 9 मई वाले मामलात हैं, उमर अयूब साहब का मामला भी था, लेकिन उनको वहाँ पेश नहीं होने दिया गया बावजूद। और फिर उसके बाद जब खुद नोटिस वाली समाअत थी, उसमें IG को, RPO को, DPO को जनाब जज साहब ने तलब किया, उनकी सरजनिश भी हुई काफ़ी। तो ये मामला जो है इसका दायरा कार अब बढ़ रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब का इद्दत वाला जो केस है उसके ऊपर भी आज समाअत हुई, यानी ये जो हाई कोर्ट ने जो अपना हुक्मनामा दिया लोअर कोर्ट को, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की, कि आप 1 महीने के अंदर इनकी जो इद्दत केस की अपील है उसका फ़ैसला करें और 10 दिन के अंदर इनकी सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर फ़ैसला करें। आज इस पर समाअत हुई इन दोनों अपीलों के ऊपर। इस समाअत के दौरान रिमार्क जो है जज साहब का वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं ज़िंदा दौरान समाअत उन्होंने जो वकला हैं इसके बुशरा बीबी के और इमरान खान साहब के, उनको मुखातिब करके कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन में इद्दत केस में अपीलों का फ़ैसला कर दूँगा। मेरा ख्याल है मैं इसके ऊपर क्या वजाहत करूँ। एक जज साहब अगर ये वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इस पर गुमान कर सकता हूँ कि एक अमूमी हम जो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं ये काम कर दूँगा, लेकिन एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो सीट पे बैठे हों उनके इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कुछ और पैगाम देते हैं। बहरहाल ये भी अपनी जगह एक हकीकत है जो कि मौजूद है। और आज इमरान खान साहब जो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, बड़ी लंबी ट्वीट है, उनका मौक़िफ़ और इधर जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त मैं माज़रत चाहता हूँ, दुरुस्त से मुराद सेम है, एक जैसा है। मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत जो है अदालतों से ख़त्म होगी और अदालतें अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़ा ज़ोर लगा रही हैं इस हवाले से, मदाखलत को ख़त्म करने के लिए। इमरान खान साहब अपनी ट्वीट में क्या लिखते हैं? इमरान खान साहब लिखते हैं, अदालती उमूर में ISI और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत न रोकी गई तो मईशत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो इन्होंने भी यही कहा। मज़ीद इमरान खान साहब कहते हैं, फ़ौजी एजेंसियों की तमाम तर तवज्जो इस वक्त उन जजेस को हिरासा करने और उन पर नज़र रखने पर मरकूज़ है जो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ा मुकदमात सुन रहे हैं। अब आ जाते हैं आगे। वो इमरान खान साहब लिखते हैं, मैं अपने मुल्क की आला अदलिया ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मामले को देखे और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में ISI और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत पर काबू पाकर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बचाए। गोया इमरान खान साहब ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बयान किया, उसको इन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया और इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इन मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं मलिक शहजाद खान साहब और इसके अलावा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं
उनके वो आपकी तवज्जो की तलबगार हैं, तकाजा कर रही हैं, आप इस पर तवज्जो दें ताकि मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है उसको बचाया जा सके। सो इमरान खान साहब का जो मुद्दा है, अब पॉइंट ये है इस वक्त जो मुकदमात का सामना है पॉलिटिकल नेचर के जो हैं 9 मई के इंक्लूडेड, क्योंकि सियासी लोग हैं, सियासत करते हैं, एहतजाज कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो अदालतों के अंदर मुकदमात तो उनके हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो उनके अंदर एक बहादुरी का एलिमेंट है, वैसे वो बुज़दिल कभी नहीं रहे, बहादुरी रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उनके लिए एक जो जिसको कहते हैं उम्मीद की किरण या उनको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो मिल रही है अदलिया से। अदलिया के अंदर बहुत बड़ा तबका जो है वो उनके मौक़िफ़ का ज़ुबानी कलामी तो नहीं बट बाय एक्शंस, जो उनके एक्शंस हैं उससे ये फील हो रहा है कि वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है जैसे। तो ये इमरान खान साहब इससे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब की जो तकरीर है उसका हवाला देकर जो लंबी ट्वीट की और मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर तवज्जो दें और इस मामले को सेटल करें। तो बहरहाल ये है, बिजली के ऊपर मैंने आपको आखिर में बात करनी थी, बस आप ये समझ लीजिए कि बिजली बम जो है ना वो तैयार है। नेपरा की जानिब से आज 5 रुपये और 72 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। दोबारा बता देता हूँ, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई और ये इजाफा माहाना बुनियाद वाला नहीं है, ये आपका बेस टैरिफ जो है, जो आपका बुनियादी रेट है बिजली का। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ऐसा होगा कि उस एलामिये के मुताबिक जो नेपरा की जानिब से आया, बिजली की जो औसत बेसिक टैरिफ उसका है वो 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 5 पैसे हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ हुकूमत ने यह फैसला करना है कि इसको बैक वक्त नाफिज करना है या इस इजाफे को मरहलावार करना है। पेट्रोल में तो आपने 10 रुपये कीमत सस्ती की, खुशाइंद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये 29 रुपये 78 पैसे से बिजली जो है जब 35 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगी तो ये अवाम कहाँ से भरेगी। अवाम तो पहले ही चीखें उनकी निकली हुई हैं। ये इजाफा जब मैंने पहले भी गुजारिश की थी, इसका इतलाक मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत देखते हैं क्या करती है। फैसला उन्होंने सिर्फ ये करना है कि यकमुश्त कर दें या इसको मरहलावार करें, यानी हर महीने 1 रुपये बढ़ा दें या 2 रुपये बढ़ा दें या इसको एक दफ़ा कर दें। ये सब IMF की शराइत हैं। पैसा इकट्ठा करना है हुजूर वाला, पैसा ज़रूर इकट्ठा करें, लेकिन पहले अवाम की जेब में तो कुछ डालें ताकि वो देने के काबिल तो हो। ये आज की खबरें थी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।